हेलो स्टूडेंट्स, इस चैनल की जान, इस चैनल की शान। मेरा नाम है अभिषेक चौहान। तो आज के इस सेशन में हम आपका स्वागत करते हैं। सेशन का आगाज हम दो लाइनों के साथ करना चाहेंगे और वो दो लाइनें हैं कि एक ना एक दिन हासिल कर ही लेंगे मंजिलें, एक ना एक दिन हासिल कर ही लेंगे मंजिलें, मुश्किलें जहर तो नहीं जो खाकर मर जाएंगे। तो आइए इसी दो लाइनों के साथ हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी। फ्रीक्वेंटली ये सीबीएसई एग्जाम्स में क्लास 11th में आईसीएसई हो गया, आपका सीबीएसई हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, सब में पूछा जाता है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दैट टॉपिक इज इट इज आस्क्ड इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेई हो गया, आपका नीट हो गया, हर लेवल पे ये पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा हो गया आपका ये एनडीए हो गया, है ना, नेवी एग्जाम, नेवी का हो गया, एसएसआर हो गया, एमआर हो गया, दिस टाइप के एग्जाम्स में काफी पूछा जाता है। एयरफोर्स एक्ट ग्रुप हो गया आपका, है ना, सब में पूछा जाता है। लगभग क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से, इसलिए मैं आज टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं और 110% श्योर हूं कि जो चीजें मैं इसका पूरा हर चीज आपको इसी वीडियो के थ्रू आपके सामने रख दूंगा। क्लियरिटी है, 100% श्योर हूं आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो सेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या है, आई कहां से, मैकेनिज्म क्या है, कैसे हम डिफाइन करते हैं, होता क्या है। ठीक है, वहां तक पहुंचेंगे, फिर हम इसका डेरिवेशन करेंगे, एक्सप्रेशन क्या आता है निकल के टर्मिनल वेलोसिटी का। ठीक है, उसके बाद हम जो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे और फिर सेशन को एंड अप करेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू करेंगे हम व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी। देखिए, डिफाइन करने जा रहे हैं हम लोग। पहले तो मैं डेफिनेशन आपको बताऊंगा। टर्मिनल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है, इट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी इन अ विस्कस मीडियम इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। तो लिखेंगे हम, फिर मैं बताऊंगा कि आया कहां से और क्या मैकेनिज्म है, कैसे आया, ये डेफिनेशन कैसे डिफाइन की गई। द मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड by the body in a viscous medium is called terminal velocity। ठीक है, ये तो हो गया बेटा डेफिनेशन कि अगर कोई पूछता है व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी तो आप क्या बोलेंगे, वो मैक्सिमम वेलोसिटी जो किसी बॉडी को हम फ्लूइड में डालते हैं, यानी फ्लूइड कैसा, नॉन विस्कस नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था आइडियल फ्लूइड, नॉन विस्कस क्या होता है, इनकम्प्रेसिबिलिटी क्या होती है, जब मैंने आपको बर्नौलीज प्रिंसिपल पढ़ाया था। ठीक है, तो अभी कैसा होना चाहिए, विस्कस मीडियम में अगर कोई बॉडी गिर रही है तो वो जो मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करेगी उस मैक्सिमम वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी। तो अब हम बात करने वाले हैं मैकेनिज्म क्या है टर्मिनल वेलोसिटी के, देखिएगा बहुत ध्यान से। चलिए देखते हैं। देखिए, बात करते हैं मैकेनिज्म की। देखिए, हमने माना ये कंटेनर है, इसमें आपका विस्कस लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, आपने एक स्फेरिकल वॉल इसमें, जिसकी रेडियस कितनी है बेटा, आर रेडियस है, स्फेरिकल वॉल इसमें डाली। ठीक है, तो जब आप बॉल इस कंटेनर में डालेंगे, और ये कैसा लिक्विड है, विस्कस लिक्विड है ना बेटा, विस्कस मीडियम भी बोल सकते हैं हम, विस्कस फ्लूइड है। ठीक है, जब भी आपने जैसे ही बॉल इसमें डाली तो क्या होगा, लिक्विड की लेयर्स और ये कुछ वेलोसिटी से नीचे आएगी, उनकी लेयर्स के बीच में क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा। इसी रिलेटिव मोशन की वजह से इसमें क्या लगेगा, क्या लगेगा बेटा, ऊपर की तरफ क्या लगेगा, विस्कस फोर्स, है ना, तो ये लगेगा विस्कस फोर्स। ठीक है, फिर एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जो बॉडी का बेटा वेट है ना, वेट बॉडी का जो है वो बैलेंस कर ले जाएगा इस पे लगने वाला ऊपर की तरफ विस्कस फोर्स। और आपने बेसिक लेवल पे पढ़ा होगा, जब भी कोई बॉडी पानी में या लिक्विड में हम डुबाते हैं या गिरती है तो वो कुछ लिक्विड, अमाउंट ऑफ लिक्विड क्या करती है, डिस्प्लेस करती है। तो जो लिक्विड डिस्प्लेस करेगा उसकी वजह से एक फोर्स और लगेगा ऊपर की तरफ, दैट इज कॉल्ड अप थ्रस्ट। क्या कहते हैं उसे, अप थ्रस्ट। अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम आपको बना के दिखाऊं, यानी ये हो गई रेडियस आर, जो बॉल हमने स्फेरिकल, स्मॉल रेडियस आर स्फेरिकल बॉल हमने डाली है पानी में। ठीक है, तो अगर ये गिर रही है पानी में, वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड,
ऊपर की तरफ कौन लगेगा? ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स लेयर्स क्या लगेगा बेटा? विस्कस फोर्स लगेगा। और ये कुछ पानी हटाएगा, उसकी वजह से क्या लगेगा बेटा? अप थ्रस्ट, है ना। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी बेटा, जब ये पानी में डूब रही होगी, नीचे की तरफ ट्रेवल कर रही होगी, जा रही होगी, एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पे बॉडी का वेट बैलेंस कर ले जाएंगे विस्कस फोर्स और अप थ्रस्ट। तो जब ये कंडीशन बेटा अराइज हो जाएगी, देन body will attain a constant velocity and that constant velocity is called terminal velocity. क्यों? क्योंकि because at this condition there is no net force on that body and no net force means what? No net acceleration, यानी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी नीचे आएगी और उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे? टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये तो होगी मैकेनिज्म। अब हम बात करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक्सप्रेशन कैसे आएगा, क्या डेरिवेशन है, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी को। अगर हमें डेंसिटीज पता है, वेलोसिटी निकालनी है, रेडियस पता है जो हम बॉल डाल रहे हैं पानी में, है ना। चलिए देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि क्या कहां से आया टर्मिनल वेलोसिटी, क्या कॉन्सेप्ट है ना। डेफिनेशन आपको मैं बता चुका हूं। तो देखिए अब हम बात करने वाले हैं एक्सप्रेशन, है ना। देखिए एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। आई होप यू आर नोटिंग डाउन द थिंग्स। टर्मिनल वेलोसिटी हम कंसीडर करते हैं, लिख लीजिएगा, मैं लिख भी दे रहा हूं। लेट अस कंसीडर a spherical body of radius small r, which is dropped in a liquid of density sigma, and the density of that body be rho. Also कैसा लिक्विड बताया था मैंने? ये विस्कस लिक्विड है ना। तो हमें क्या इस लिक्विड का पता होना चाहिए? विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो क्या मानेंगे? ऑल्सो द कोफिशिएंट ऑफ viscosity of the liquid be eta. डन। तो हमने क्या माना? एक स्फेरिकल बॉडी कंसीडर की जिसका रेडियस है स्मॉल आर, है ना, जो कि एक लिक्विड में डाला गया जिसकी डेंसिटी है सिग्मा, और जो बॉडी हमने स्फेरिकल बॉडी हमने लिक्विड में डाली है उसकी डेंसिटी कितनी है बेटा? रो है, ठीक है। और जिस लिक्विड में, जिस फ्लूइड में हमने डाला है उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना है? ईटा है। तो अब हम क्या देखेंगे? वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट बॉडी। आई होप आपने नोट कर लिया होगा ये। चलिए देखते हैं बेटा। इस तरीके से टर्मिनल वेलोसिटी बता दूंगा, 110% श्योर हूं कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे अगर आप पूरा सेशन अटेंड करेंगे, पूरा सेशन मेरे साथ रहेंगे, ठीक है। देखिए मैंने पहले भी डायग्राम बनाया था, मैं फिर बना दे रहा हूं। ये लिक्विड है, बॉडी आपकी ये है, रेडियस है स्मॉल आर, गिर रही है नीचे पानी में, ठीक है, विद सम वेलोसिटी v। ऊपर की तरफ विस्कस फोर्स लगेगा और एक अप थ्रस्ट लगेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी आर। पहला क्या हो जाएगा बेटा? वेट ऑफ द बॉडी एक्टिंग किधर की तरफ लग रहा है बेटा? वेट हमेशा वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, दैट इज W बराबर mg। m इज व्हाट? एज हम जानते हैं एज मास डेंसिटी इक्वल्स व्हाट? मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो मास बराबर क्या हो जाएगा?
मास बराबर रो इंटू वी। वॉल्यूम बेटा क्या है, बॉडी कैसी है हमारी, स्फेरिकल है ना, तो वॉल्यूम क्या आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम यहां क्या लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, इंटू डेंसिटी कितनी है इस बॉडी की सिग्मा, और लिक्विड की कितनी है, सॉरी डेंसिटी कितनी है इस बॉडी की रो, और लिक्विड की कितनी है सिग्मा। तो क्या लिखा हमने यहां 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, ठीक है ना, ये क्या हो गया हमारा मास। तो यहां लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी, इक्वेशन 1। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, और दो फोर्सेस और लग रहा है ना बेटा। दूसरा फोर्स क्या लग रहा है, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या कहता है, अगर कोई स्फेरिकल बॉडी पानी में डाली जाती है, जिस पानी का या जिस फ्लूइड का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है ईटा है, तो उस पर लगने वाला फोर्स किस एक्सप्रेशन से दिया जाता है। आई होप आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, F बराबर 6 पाई ईटा R इंटू वी। तो यहां लिखेंगे हम, देखिएगा दूसरा फोर्स क्या है, विस्कस फोर्स एक्टिंग वर्टिकली। बेटा डाउनवर्ड है या अपवर्ड है, दिख रहा है आपको, वर्टिकली अपवर्ड। किस वजह से, ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द एडजेसेंट लेयर्स, है ना, किस वजह से, क्योंकि ये मोशन में है, लेकिन जो इसके अगल बगल वाली लेयर है वो पहले तो रेस्ट पे थी, तो उनकी वजह से रिलेटिव मोशन स्टार्ट होगा कि नहीं स्टार्ट होगा, रिलेटिव मोशन स्टार्ट होगा। तो आपको पता है विस्कस रहेगा, विस्कस फोर्स क्या करता है, मोशन का क्या करता है, लेयर्स की मोशन का क्या करता है, अपोज करता है। तो इसीलिए विस्कस फोर्स कहां की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ। कौन सा लॉ बताता है, स्टोक्स लॉ। तो विस्कस फोर्स एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड्स एंड इज गिवन बाई F बराबर 6 पाई ईटा आर वी। यहां लिख देंगे हम नॉलेज के लिए, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ। डन, आई होप नोट कर लीजिएगा। मैं रफ कर रहा हूं, आगे प्रोसीड कर रहा हूं। एक फोर्स और बचा है, कौन सा बेटा, अप थ्रस्ट, है ना, निकालते हैं। रफ कर रहा हूं मैं, ये प्रोसीडिंग फर्दर। दो इक्वेशन अभी तक हमारी आ चुकी हैं, याद रखिएगा। हाँ, अब तीसरा, थर्ड कंपोनेंट ऑफ फोर्स कौन सा बेटा है, अप थ्रस्ट। किसकी वजह से लग रहा है अप थ्रस्ट, ड्यू टू क्या डिस्प्लेस किया इसने, फ्लूइड डिस्प्लेस किया कि नहीं जब ये नीचे की तरफ जा रहा है। अप थ्रस्ट ड्यू टू द वेट of the displaced liquid. What? Displaced liquid given by what? W dash बराबर क्या आएगा बेटा, M dash इंटू जी। अब M dash कैसे निकालेंगे, अब एक बात बताइए, लॉजिकली सोचिएगा। जब ये बॉल हम पानी में डाल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, ये जितना इसका शेप है उतना ही लिक्विड तो हटाएगी पानी, उतना ही तो पानी हटाएगी, उतना ही तो फ्लूइड हटाएगी, है ना। तो उतना ही फ्लूइड हटाएगी, यानी इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। बट डेंसिटी क्या है, जो अभी तो ये बॉल थी, लेकिन अब इसने अपने बॉल के बराबर का वॉल्यूम, है ना, पानी या फ्लूइड हटाया है, तो उसकी डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है। तो कैसे निकालेंगे, एम डैश क्या आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू सिग्मा इंटू जी, क्वेश्चन नंबर 3। आई होप यू गेट दैट पॉइंट। कैसे आया मैंने बता दिया, कितना लिक्विड हटाया उसने, इसी स्फीयर के बराबर के वॉल्यूम अमाउंट ऑफ लिक्विड उसने हटाया, तो वॉल्यूम इसीलिए डेंसिटी, ये हो गया वॉल्यूम, ये हो गया डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, है ना, क्या था सिग्मा। आई होप नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। अब देखिए स्टोक्स लॉ क्या कहता है, जैसे जैसे हमारा वेलोसिटी, सॉरी जैसे, देखिए ये यहां तक हम पहुंच गए। स्टोक्स लॉ कहता है जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा, है ना, जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी। बिकॉज क्यों, क्योंकि F बराबर क्या होता है 6 पाई ईटा R इंटू वी। जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, है ना। तो मैंने आपको बताया था एक सिचुएशन ऐसी आएगी, तो हम लिखेंगे द सिचुएशन एज द विस्कस फोर्स as the viscous force
increases the velocity also क्या होगी बेटा, इंक्रीज करेगी एज पर increases according to which law? Stokes law. According to Stokes law. फिर the situation comes when क्या होगा, मैंने बताया था आपको, when the weight of the body balanced by the viscous force along with किसके साथ, और क्या, कौन सा फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, along with viscous force along with the upthrust, है ना। इस सिचुएशन की वजह से क्या होगा, बैलेंस होगा। अब बैलेंस होने के बाद हम क्या लिखेंगे, देखिएगा, मैं ऊपर वाला रफ कर रहा हूं बेटा, आई होप आपने लिख लिया होगा, है ना। सिचुएशन क्या आएगी, बैलेंस हो गए तो क्या होगा, देन देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, there is no net force acting on the body, that is no acceleration, which means body will move with constant velocity, and that constant velocity which is called, क्या बोलते हैं बेटा हम इसको, which is called terminal velocity, इसी को तो कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा। अब हम एक्सप्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, मैथमेटिकली क्या एक्सप्रेशन आएगा, रफ कर रहा हूं मैं, पूरा इरेज कर रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। प्रोसीडिंग फर्दर, बस एक्सप्रेशन डेराइव होने ही वाला है बेटा, लगेगा 2 से 3 मिनट और। क्या आएगा, जब बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेगी तो क्या होगा बेटा, वेट ऑफ द बॉडी बिकम्स इक्वल टू द सम ऑफ विस्कस फोर्स विद अपथ्रस्ट। वेट ऑफ द बॉडी क्या आया था बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी बराबर एफ इज व्हाट 6 पाई ईटा आर इंटू वी। बट बॉडी अब वेलोसिटी क्या एक्वायर कर लिया, टर्मिनल वेलोसिटी, तभी तो ये सिचुएशन आएगी, है ना। प्लस अब थ्रस्ट इज व्हाट 4 वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू सिग्मा इंटू जी। हमें निकालना क्या है बेटा, बीटी का एक्सप्रेशन निकालना है, टर्मिनल वेलोसिटी का। बाकी सारा एक्सप्रेशन आप एक तरफ ट्रांसपोज कर दीजिए, इसको एक तरफ ही रहने दीजिए। 6 पाई ईटा आर इंटू वी इंटू टी इक्वल्स 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी माइनस 4/3 पाई आर क्यूब इंटू सिग्मा इंटू जी। इसको इधर लेके आया हूं मैं और उल्टा लिख दिया है मैंने, और कुछ नहीं किया है। अब आप क्या कॉमन लीजिए, 4/3 पाई आर क्यूब कॉमन लीजिए और जी भी कॉमन है, तो यहां लिख दीजिए 4/3 पाई आर क्यूब, ब्रैकेट में बचा आपका रो माइनस सिग्मा इंटू जी, यही तो आएगा। अब हमें निकालना क्या, वीटी, तो बाकी सारे टर्म इधर भेज दीजिए आप। क्या आ जाएगा बेटा, वीटी बराबर 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन 6 पाई ईटा आर। 6 पाई ईटा आर आएगा, आर से आर कैंसिल, बचा क्या आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो एक्सप्रेशन क्या निकल के आया, मैं रफ कर रहा हूं बेटा आगे का, या मैं इधर लिख दे रहा हूं, है ना। क्या निकल के आया बेटा, देखिएगा, वीटी बराबर यहां पे आया 2 और 3 3 जा 9, 2/9 देन आर स्क्वायर इंटू रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन
कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एंड दैट एक्सप्रेशन इज फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। यही है बेटा हमारा टर्मिनल वेलोसिटी। आराम से आपको इजी वे में समझ में आ गया होगा। पहले मैंने बताया व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी, फिर बताया कि कैसे आती है टर्मिनल वेलोसिटी, क्या होती है टर्मिनल वेलोसिटी, कब, जब बेटा आप बॉडी पे लगने वाला अप थ्रस्ट और विस्कस फोर्स बैलेंस कर लेता है बॉडी का वेट को, तब बॉडी जो मूव करती है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है, एंड दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। डन। अब हम इस पे कुछ डिस्कशन है, कुछ रिजल्ट्स हैं स्पेसिफिक जिनके बारे में बात करने वाला हूं। हालांकि वो नहीं अक्सर बताए जाते हैं, बट मैं आपको बताऊंगा, देखिएगा क्या होते हैं, डिस्कशन क्या है, ध्यान से देखिएगा। मैं रफ कर रहा हूं अभी फिलहाल, एक्सप्रेशन में दोबारा लिख दूंगा, उसी से सब कुछ करना है, इसलिए मैं दोबारा उसको लिख दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान से देखिएगा बस। ठीक है, देखिए VT क्या है बेटा हमारा, VT बराबर 2/9 R स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू G अपॉन ईटा, यानी टर्मिनल वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है। रुकिए एक मिनट, मैं रफ कर दे रहा हूं ये भी। डिस्कशन ऑफ द रिजल्ट, डिस्कशन ऑफ द रिजल्ट इज व्हाट, एक्सप्रेशन, ये डिस्कशन ऑफ द रिजल्ट। पहला क्या है बेटा, VT किसके प्रोपोर्शनल है, VT इज प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर, यानी जितना ज्यादा बेटा R होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, टर्मिनल वेलोसिटी होगी। इसीलिए जो हैवी रेन ड्रॉप होती है बेटा वो अर्थ पे या अर्थ के सरफेस पे जल्दी आती है, और जो स्मॉल रेडियस स्फेरिकल रेन ड्रॉप होती है वो धीरे आती है। यही रीजन होता है, बिकॉज क्योंकि कैसा मीडियम है, वो भी तो एक विस्कस मीडियम है, तो वहां भी टर्मिनल वेलोसिटी लगेगी, और जो रेन ड्रॉप है वो कैसी है, स्फेरिकल है ना, उसकी कुछ अपनी रेडियस होगी। ठीक है, R1 इसे मान लो, R2 इसे मान लो, तो जिसकी रेडियस ज्यादा होगी वो स्फेरिकल ड्रॉप अर्थ के सरफेस पे जल्दी आएगी, बिकॉज VT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। डन। नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस क्या है, देखो सेकेंड केस की बात करते हैं हम। VT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो माइनस सिग्मा, है ना, VT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो माइनस सिग्मा। देखिए पहला केस क्या आता है, इसका सब केस है, अगर इफ रो इज ग्रेटर देन सिग्मा, इट मींस VT कैसा है, VT क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब VT पॉजिटिव है बेटा तो क्या होगा, बॉडी विल मूव डाउनवर्ड inside the लिक्विड, है ना। लेकिन दूसरा केस देखिए, सेकेंड केस, इफ रो इज लेस देन सिग्मा, तब क्या होगा बेटा, जब रो सिग्मा से लेस है तो VT कैसा आएगा, VT इज नेगेटिव। इट मींस क्या, जो बॉडी नीचे हम पानी में डाले हैं वो किसकी तरफ आएगी बेटा, ऊपर की तरफ, इन द अपवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज वेलोसिटी इज नेगेटिव। नेगेटिव इज व्हाट, इसका मैग्नीट्यूड तो नेगेटिव होगा नहीं, क्या होगा, डायरेक्शन नेगेटिव होगी। इसीलिए इसके पीछे एक रीजन है, एक एग्जांपल बताता हूं, डेली लाइफ, जो बेटा एयर बबल होते हैं, डेंसिटी क्या होती है उनकी, फ्लूइड की डेंसिटी से कम होती है, इसीलिए जब उनका डिफरेंस निकालते हैं हम तो वो क्या देता है, नेगेटिव देता है। इसीलिए वो क्या करते हैं, पानी से ऊपर की तरफ, एक्वेरियम में आपने देखा होगा, बेस्ट एग्जांपल है, पानी से कहां की तरफ आते हैं, ऊपर की तरफ आते हैं। ये डेली लाइफ एग्जांपल है, रियल लाइफ, ठीक है ना। तीसरा केस क्या है, तीसरा केस देखिए, बेस्ट केस है ये, बढ़िया इंटरेस्टिंग केस है, देखिएगा। तीसरा केस क्या है, इफ रो इक्वल्स सिग्मा, बेटा जब रो सिग्मा के बराबर हो जाएगा, इट मींस क्या, बॉडी हमेशा कहां रहेगी, सस्पेंडेड रहेगी लिक्विड में, बॉडी विल रिमेन सस्पेंडेड, बॉडी विल रिमेन सस्पेंडेड इन द फ्लूइड। कहां रहेगी बेटा, बॉडी विल रिमेन सस्पेंडेड इन द फ्लूइड। तो ये तो हो गया हमारे पर्टिकुलर केसेस जो हमने किससे, इस रिजल्ट से बताए हैं हमने, ठीक है। इनको भी एक बार देख लीजिएगा, ये 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस पूछे जाने वाले में से इन्हीं में से आते हैं और ये पूछे जाते हैं,
ठीक है। डेरिवेशन तो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछेगा नहीं, है ना, लेकिन 11th क्लास के आपके होम एग्जाम्स हो गए या, है ना, जहां पे थियोरेटिकल एग्जाम्स हो रहे हैं वहां तो पूछ सकता है। बट जो केसेस मैंने आपको बताए हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में विद द एक्सप्रेशन आपसे पूछ सकता है। और न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, मैं एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूं अभी, देखिएगा कैसे करते हैं सॉल्व और कैसा किस टाइप का न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है ना। तो मैं रफ कर रहा हूं अभी इसे फिलहाल। लेट्स सी न्यूमेरिकल किस टाइप का आता है और हम कैसे डील करेंगे प्रॉब्लम्स अगर आती हैं टर्मिनल वेलोसिटी से रिलेटेड, है ना। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्लूइड मैकेनिक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, अभी हम उन्हीं के साथ डील कर रहे हैं, अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास। फिर हम एक एक चीज आने वाले सेशंस के अंदर हर चीज डिस्कस करेंगे और हर चैप्टर से हर टॉपिक से, ठीक है ना। आप बस हमारे साथ बने रहिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिजिक्स को एकदम हलवा बना के छोड़ दूंगा, है ना। देखिए अब हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल की। कहां का न्यूमेरिकल है ये? एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, ठीक है। एनसीईआरटी न्यूमेरिकल किस टॉपिक से रिलेटेड है? मैंने अभी बताया टर्मिनल वेलोसिटी से। देखिए न्यूमेरिकल क्या है, वेट बेटा, वेट फॉर अ व्हाइल। देखिए क्वेश्चन है, पहले तो मैं क्वेश्चन लिखवा दे रहा हूं, ढूंढने में प्रॉब्लम होगी। इन मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप, एक बार आप खुद से भी ट्राई करिएगा जब मैं पूरा क्वेश्चन नोट कर दूं, बाकी मैं तो बताऊंगा ही आपको सेशन के अंदर। इन मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज द टर्मिनल speed, of a drop of radius given है, of radius what? Radius is beta 2 into 10 is power minus 5 meter, and density is also given, density equals 1.2 into 10 is power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना। फिर देखिए टेक द विस्कोसिटी ऑफ एयर, मींस आपका मीडियम कौन सा हुआ? एयर मीडियम है, यानी विस्कस मीडियम है एयर, एट द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट, at the temperature of the experiment to be 1.8 into 10 raised power minus 5 Newton second meter minus 2 unit of coefficient of viscosity। फुल स्टॉप। पूछा गया है हाउ मच, दो चीजें पूछी गई है बेटा आपसे इस क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में। हाउ मच इज द विस्कस फोर्स ऑन द ड्रॉप एट दैट, कौन सी स्पीड पे? इसी सेम स्पीड पे, कौन सी स्पीड? टर्मिनल वेलोसिटी पे ही पूछा गया। एट दैट स्पीड। क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन एक और दी रखी है, नेग्लेक्ट। ध्यान से, ये लाइन का बहुत यूज है क्वेश्चन में, जो लगाने बैठ गए वो ध्यान दें। नेग्लेक्ट द बायंसी ऑफ द ड्रॉप ड्यू टू एयर। नोट कर लीजिए क्वेश्चन, फिर मैं बताता हूं कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप नोट कर लीजिए, नोट कर लिया होगा आपने, मैं बताता हूं सॉल्यूशन आपको। देखिए पहले तो मैं गिवन लिख दूंगा, फिर आपको बताते हैं क्या करना है क्वेश्चन में, ना। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। वीडियो पॉज करके भी नोट्स कर सकते हैं, लाइव सेशन है नहीं, है ना। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है? गिवन R is what? R is
2 into 10 is power minus 5 meter, and rho is what? 1.2 into 10 is power 3 kilogram per meter cube, and coefficient of viscosity of air is also given 1.8 और क्या है बेटा, इंटू 10 is power minus 5 न्यूटन सेकेंड मीटर माइनस 2। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है बेटा, क्या चीज नेग्लेक्टेड है? बायंसी ड्यू टू एयर। तो क्या लिखेंगे, इफ द बायंसी ड्यू टू एयर is being neglected, then क्या निकालना है? Then the terminal speed is given by क्या आ जाएगा बेटा? बायंसी नेग्लेक्टेड है, 2/9 r स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, रो इंटू जी अपॉन सिग्मा। माइनस वाला टर्म क्यों चला गया एमजी वाला? बिकॉज क्योंकि वो चीज क्या दिया है, बायंसी ड्यू टू एयर इज निग्लेक्टेड, हटा दिया गया है। तो क्या अब हम वैल्यूज रख देंगे, सिंपल 2/9 एज इट इज इंटू वॉट, रेडियस इज 2 इंटू 10 इज पावर माइनस 5 का स्क्वायर इंटू रो इज वॉट 1.2 इंटू 10 इज पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब अपॉन जी बेटा 9.8 लीजिएगा आप, अपॉन में ईटा इज व्हाट 1.8 इंटू 10 इज पावर माइनस 5। कैलकुलेट आप कर लीजिएगा। कैलकुलेट करने के बाद आपका आएगा, मैं लिख दे रहा हूं डायरेक्टली, कैलकुलेट करने के बाद बेटा वेलोसिटी जो आएगी वो आएगी 5.8 इंटू 10 इज पावर माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। अगर सेंटीमीटर पर सेकेंड में निकालें तो 5.8 इंटू सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। ये आ गई हमारी टर्मिनल वेलोसिटी। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा था, फाइंड आउट हाउ मच इज द विस्कस फोर्स ऑन द ड्रॉप एट दैट स्पीड। इस पर्टिकुलर स्पीड पे हमारा विस्कस फोर्स क्या आएगा वो निकालना है हमें। तो विस्कस फोर्स स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था बताइए, मैं रफ कर रहा हूं ऊपर वाला लाइन। विस्कस फोर्स क्या था बेटा स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ विस्कस फोर्स अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ? इट इज गिवन बाय F इक्वल्स 6 पाई ईटा R इंटू VT है। 6 पाई ईटा 6 एज इट इज, वैल्यूज रख रहा हूं मैं। जिनको टॉपिक समझ में आएगा वो मुझसे पहले ही क्वेश्चन लगा चुके होंगे, उम्मीद करता हूं मैं, है ना। 6 पाई इज व्हाट 3 पॉइंट, और बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन था ये 3.14। ईटा इज व्हाट गिवन था क्वेश्चन में, 1 मिनट मैंने रफ कर दिया है, नहीं यहां पे लिखा हुआ है 1.8 इंटू इट किसका ईटा है, किसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, एयर का है, इंटू आर इज व्हाट, आर इज 2 इंटू 10 इज पावर माइनस 5 एंड वीटी हमने अभी कैलकुलेट किया, कितना आया बेटा, सारा कुछ किसमें है, ये भी मीटर में है, तो हम ये वाली वैल्यूज रखेंगे 5.8 इंटू 10 इज पावर माइनस 2। कैलकुलेट करके आपका आएगा ये, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 3.9 इंटू 10 इज पावर माइनस 10 न्यूटन। इसी टाइप के बेटा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जब हम पूरा इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट रिलेवेंट टॉपिक्स कवर कर लेंगे। फिर मैं आपको इस चैप्टर इस टॉपिक से रिलेटेड असर्शन रीजन भी कराऊंगा जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। आप बस सेशन के साथ बने रहिएगा, जब भी आएंगे अब हम जो क्वेश्चंस कराएंगे आपको, असर्शन रीजन हो गया, केस स्टडी क्वेश्चंस भी मैं आपको करा दूंगा, है ना, एमसीक्यूज भी करा दूंगा, और डेरिवेशन तो मैं अभी करा ही रहा हूं आपको, और एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स भी करा दूंगा साथ में इस टॉपिक से रिलेटेड, ताकि कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आपको, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आपको फेस करनी ना पड़े। ठीक है, तो आने वाले सेशंस के अंदर जैसे ही हम इस चैप्टर की थ्योरी फिनिश कर लेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको बारी 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 करा दूंगा, है ना। तो आज का सेशन इस टॉपिक के साथ यहीं पे बाइंड अप करते हैं। आई होप दिस सेशन विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। थैंक यू क्लास, थैंक यू स्टूडेंट्स, राधे राधे, नमस्ते।